हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 17 जनवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब का वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और 18 जनवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है, इसका वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज की क्लास में इसका दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:4 के अनुपात में है और इसका क्षेत्रफल 12,348 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत की लंबाई क्या होगी। ठीक है, एक तरीका तो इसको बनाने का यह है कि आप इसको 7x लंबाई को और चौड़ाई को 4x मानिए, फिर क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के क्षेत्रफल के बराबर कर दीजिए। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक तरीका। दूसरा, आप इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे। देखिए, लंबाई पूछ रहा तो लंबाई जो भी होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 1 7 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो ये 7 का मल्टीपल है। ये कितना गुना है, ये 21 गुना है। ठीक है, तो लंबाई 21 गुना हुआ तो 147 हो गया, तो चौड़ाई भी 21 गुना होना चाहिए। तो 4 को जब 21 से गुना करेंगे तो 21 चौके 84 हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग क्रॉस चेक करेंगे कि क्या इन दोनों का गुणनफल ये क्षेत्रफल के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इकाई अंक देखिए, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है। 7 चौका 28, इकाई अंक 8 आ रहा है और क्षेत्रफल में भी इकाई अंक 8 दे रखा है, तो ये हो सकता है। आगे भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे आप 7 का ये देखिए अगला ऑप्शन, ये 84 कितना गुना है, ये 12 गुना। तो ये चौड़ाई भी इसका 12 गुना होना चाहिए, तो ये कितना होगा, 12 चौके 48। अब देखिए यहाँ 48 का 8 है इकाई अंक, 84 का 4 है, तो 8 गुना 4 32, 2 हो रहा है इकाई अंक। क्षेत्रफल में 2 इकाई अंक नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। उसी तरह से इसको भी चेक करेंगे तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसको आप गुना करिए, यानी कि 7 गुना 4 गुना एक्स स्क्वायर बराबर इसको कर दीजिए 12,348। ठीक है, उसके बाद कटा दीजिए, एक्स का वैल्यू निकाल के इसमें रख दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 70 और 7 है, यदि उनमें से एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है पहली संख्या यानी कि 35 गुना दूसरी संख्या जो निकालना है, इसको n2 लिख देते हैं, बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ जो कि है 70 और 7। तो 70 गुना 7 करेंगे, यहाँ से कटाइए इसको 2 बार में, 7 दूना 14 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है तो देखिए कॉस 75 को साइन 15 लिख सकते हैं या साइन 15 को कॉस 75। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉस 75 को साइन 15 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन 15 डिग्री। और साइन 15 का वैल्यू क्या होता है, कल ही बताए थे कल वाले क्लास में, वो होता है √3 - 1/2 √2। ठीक है, ये 15 डिग्री यानी ये कम है तो यहाँ माइनस रहेगा। और एक होता है कि साइन 75, तो साइन 75 में होता है ये प्लस वाला, यानी √3 + 1/2 √2। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज नहीं होना है। तो 2 2 कट ही जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, √3 - 1/2। तो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। निम्न व्यंजक का मान निकालना है, तो यहाँ पर देखिए अगर इसको हम लोग a माने तो ये हो जाएगा a² और इसको b मानेंगे तो ये हो जाएगा b²। नीचे हो रहा है क्या, a - b। तो इसको जब खोलेंगे तो ये a - b इंटू a+b होता है, तो a - b नीचे से कट ही जाएगा, तो बचेगा क्या, a+b, यानी कि इन दोनों का जोड़। तो 2.7 प्लस 0.8 हो जाएगा कितना, 3.5। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 8/5 से अधिक और 7/4 से कम है। ठीक है, तो इसको हम लोग दशमलव में बदल लेते हैं, डिवाइड करेंगे तो 1.6 आएगा और इसको डिवाइड करेंगे 4 से 7 को तो ये कितना आएगा, 1.75। ठीक है, अब देखेंगे ऑप्शन हम लोग, तो ये देखिए ये कितना है, 3 दूना 6, ये 2 से अधिक है और हमको चाहिए कितना, 1 से अधिक और 2 से कम चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। ये 1 से छोटी है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये 1 से अधिक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि थीटा 45 डिग्री है तो इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिए थीटा 45 है और यहाँ पर देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दे रखा है, दोनों का वैल्यू बराबर होता है, तो नीचे 0 बन रहा है, तो इनमें से ऊपर वाला तीनों में से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि 0.75 ये दिया है तो x का मान निकालना, तो बीच वाला दोनों पद को गुना करिए, यानी कि x गुना 2.5 बराबर करेंगे 0.75 गुना 8। तो इसको कटाएंगे, इसमें तो ये कितना बार में कटेगा, ये कट जाएगा 0.3 टाइम्स। ठीक है, और गुना करेंगे 8 से 24 यानी 2.4 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांकों में से ये दिया है x और x+1 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों का गुणनफल यानी x × x+1, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं।
इसका मान निकालना है। तो इसको आप एक तो तोड़ ताड़ के बना सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करिए। तो यहाँ पर हम x बराबर 1 रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि x अधिकतम बार आया है, y कम है। तो x बराबर 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का x जहाँ जाए वहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस वाई क्यूब बचेगा, ठीक है, 1 माइनस वाई का क्यूब। कोष्टक बंद कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 1 5 6 6 12, ये 12 हो गया। उसके बाद यहाँ 1 माइनस 16, तो ये हो गया कितना, माइनस का 15। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 1 माइनस वाई हो जाएगा। उसके बाद 1 प्लस 3 4, 1 माइनस 2 माइनस 1, यानी कि ये 4 हो गया। उसके बाद माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद 1 प्लस 4 यानी कि ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कटाते हैं इसको, 4 से इसको कटाएंगे 3 बार में, 5 से कटाएंगे 3 बार में, तो माइनस ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये खत्म हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, 3 3 9, ऊपर बच गया यहाँ पर 1 माइनस वाई का क्यूब, तो इसको खोल दीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला पर, तो ये हो जाएगा। उसके बाद 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई, और ये 3 3 9 है, इसको भी लिखेंगे यहाँ पर, तो ये दोनों कट जाएगा ऊपर नीचे। बचा क्या हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक ये जो है आंसर बचा। अब ऑप्शन में देखेंगे, अगर x बराबर 1 इसमें रखेंगे तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस का वाई। तो यहाँ देखिए आंसर में चाहिए क्या, प्लस में, तो ये नहीं होगा। आगे देखेंगे, इसको चेक करते हैं बी नंबर ऑप्शन को। तो यहाँ पर 1 होगा प्लस का वाई, यानी 1 प्लस वाई प्लस का ये वाई स्क्वायर प्लस का वाई, ठीक है। और इधर क्या होगा, अगर इसका मान 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9। तो ये आंसर आ रहा है जो हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करके निकाले थे। तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही आंसर है। बाकी आप इसका फैक्टर कर लीजिए, उसके बाद ऊपर नीचे कटा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यदि 1 केजी चावल का मूल्य इतना है तो इतना केजी का मूल्य क्या होगा, ठीक है, दोनों को गुना करने के बाद इतना आएगा, यही इसका आंसर होगा, ठीक है, सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं, इसको हल करना, ठीक है। तो इसको इसमें भी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। देखिए थीटा बराबर यहाँ पर क्या रखेंगे कि आंसर देखिए थीटा बाय 2 के रूप में दिया है, तो थीटा का ऐसा वैल्यू पुट करेंगे कि उसको आधा किया जा सके। तो यहाँ पर हम लोग थीटा को 60 डिग्री रख रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर देखिए 1 है, 1 प्लस थीटा 60 रखें तो सेक 60 का मान कितना होता है, 2, प्लस टेन 60 का मान कितना होता है, √3। नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 माइनस √3, ठीक है, सब सेम है, सिर्फ यहाँ पर साइन जो है प्लस है, यहाँ माइनस है, कर दिए। उसके बाद देखिए जोड़िए इसको, 2 1 3 प्लस √3, नीचे भी हो जाएगा क्या, 3 माइनस √3, ऊपर नीचे √3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, √3 प्लस 1, और नीचे बचेगा क्या, √3 इंटू √3 माइनस 1, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा, कुल मिला के यहाँ तक ये आया 60 डिग्री रखने पर। अब ऑप्शन में आइए। ऑप्शन में देखिए कि हम सवाल पर अगर देखें तो ऊपर में प्लस वाला है, तो ऑप्शन भी जो ऊपर में प्लस होगा उसको पहले चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ऊपर प्लस है, तो इसको अगर देखेंगे तो 1 प्लस यानी कि 1 प्लस थीटा कितना है, 60, 60 का आधा 30, तो टेन 30 कितना हो जाता है, 1/√3, और नीचे आ जाएगा 1/√3। तो क्या ये बन रहा है, देखिए √3 प्लस 1/√3, ये दोनों कट जाएगा, इतना ही आ रहा है। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमको चाहिए क्या, √3 प्लस 1 ऊपर, नीचे चाहिए √3 माइनस 1, तो ये ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। आगे ये दोनों चेक नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर माइनस है। बचा ऑप्शन नंबर डी, इसको चेक करते हैं। 1 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 60/2, यानी कि 30, टेन 30 का मान 1/√3 होता है। नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1/√3, ऊपर जब जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, √3 प्लस 1/√3, नीचे आएगा √3 माइनस 1/√3, ये दोनों कट जाएगा। कुल मिला के क्या आ गया, ऊपर में √3 प्लस 1, नीचे √3 माइनस 1, जो कि हम लोग पहले यहाँ पर निकाले थे। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का मान निकालना है, तो डिवाइड कर दिए, ठीक है, तो 0.02 इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है, तो एक त्रिभुज हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। इसका जो ये बी कोण है बी, ये क्या है, समकोण है। ऊपर वाला ए कर देते हैं, इधर सी कर देते हैं। और ए बी है 12, ए बी ये 12 है, बी सी कितना है, 5 है। तो ए सी कितना होगा, पाइथागोरस से ये हो जाएगा कितना, 13, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। अब निकालना है पहला ये, दूसरा ये, दोनों का निकालना है। साइन ए कॉस ए, तो साइन ए जब निकालेंगे तो देखिए साइन ए यहाँ पर है, तो साइन ए होता है क्या, p/h, तो साइन इसके लिए p कौन सा होगा, 5 होगा, ठीक है, 5 होगा, और h कौन सा है, 13। अब कॉस ए निकालना है, यहीं से कॉस ए निकालेंगे तो कॉस होता है क्या, b/h, तो कॉस के लिए b ये हो गया, h ये हो गया, यानी कि 12/13, दोनों को गुना करेंगे तो 60/169 आएगा।
उसी तरह दूसरा का भी निकालेंगे साइन सी। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से साइन सी निकालेंगे तो पी बट्टा एच, तो यहाँ से साइन के लिए पी 12 हो जाएगा, यानी 12/13 गुना, और कॉस निकालेंगे तो कॉस के लिए बी 5 हो जाएगा, यानी कि 5/13। तो इधर भी हो जाएगा कितना, 60/169। तो दोनों का आंसर सेम ही होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 में दोनों बराबर है, ये इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। राम ने 1900 रुपया में एक साइकिल खरीदी और इसे कितना रुपया में बेच दिया, उसका हानि प्रतिशत क्या था। ठीक है, ठीक है, 1900 है तो 19 से कटना चाहिए, तो कटाते हैं। 19 से कटाएंगे 100 बार में, इसको कटाएंगे तो 19 नमा 171, 50 15 19 अट्ठा 152, यानी 100 का सामान 98 में बिक रहा है, तो यहाँ पर 2% का नुकसान है। ठीक है, 100 पर जो निकलता है वो परसेंटेज में होता है डायरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 13 से विभाज्य है, तो ऑप्शन चेक कर लेंगे। तो 990 ये 13 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, ये तो बहुत छोटी है, तो बड़ी में यहाँ थे 988, ये 13 से कट रहा है। ठीक है, और ये 13 से, यहीं पर आंसर आ गया, तो यहीं पर इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते। 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। सिंपल सा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 968। ठीक है, आगे बढ़ते। 742 को 5:9 के अनुपात में 2 भागों में बांटने पर दोनों हिस्सों में कितनी कितनी राशि आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरा क्या होना चाहिए, 9 का मल्टीपल, तो 8 2 10 4 14, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 7 7 14 4 18, ये एक 9 का मल्टीपल है। 7 6 13 4 17, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 4 9 2 11, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है मल्टीपल से हम लोग निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक स्कूल में गणित, भौतिक और रसायन विज्ञान के लिए सीटें 7 8 9 के अनुपात में है। सीटों को क्रमशः 30%, 40% और 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 30% बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा, 1.3 हो जाएगा। तो पहला को 30% बढ़ाना है, यानी 1.3 गुना 7 13 7 91, 9.1 होगा। दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा बढ़ा रहा है 40%, तो ये 1.4 होगा, यानी 14 गुना 8 करेंगे 112, ये हो जाएगा 11.2। तीसरा कितना होगा, 9 गुना, ये 50% बढ़ा रहा है तो 1.5, तो 15 नमा 135, ये हो जाएगा कितना, 13.5। तो दशमलव तो समाप्ति हो जाएगा तीनों का, तो यही रेशियो हमारा बचेगा, 91 112 और 135। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। स्टॉपेज स्टेशन को छोड़कर ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्टॉपेज सहित जो है ट्रेन की चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। देखिए ये दोनों का जो अंतर है कितना किलोमीटर का है, 15। अब ये अंतर को आप ओरिजिनल स्पीड से डिवाइड करिए, जो बिना स्टॉपेज का है। तो ये 60 है, तो इससे 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.4 आवर, जो कि होगा 15 मिनट। तो ऑप्शन नंबर 1 में 15 मिनट है। आगे बढ़ते हैं। एक कुर्सी को 639 में बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, ये जो 10% का हानि हो रहा है, इसका मतलब 90% में बिक रहा है। इसी 90% का वैल्यू हो जाएगा 639। निकालना है कितना, 100%। क्रय मूल्य कह रहा है, तो ये कितना होगा, 639/90 गुना 100। तो 0 0 काटिए, 9 से 963, 9 1 9, तो 710 इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि एक गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होगा। ठीक है, तो आयतन निकालना है, आयतन में पाई आएगा, उसमें 11 होता है, तो 11 का मल्टीपल हम लोग चेक आराम से कर सकते हैं। तो पहला नंबर नहीं होगा, दूसरा 0 3 7 5 12, ये भी नहीं है। 8 8 16 3 19 में 11, 8 घटाएंगे 11 आएगा, ये 11 का मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है, ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ए बी से 80% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो ए बी सी का अनुपात निकालना। ठीक है, 3 लोग हैं, ए बी सी। मैं क्या कर रहा है, 80%, 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5, यानी बी अगर 5 यूनिट है तो ए कितना होगा, 5 से 4 अधिक। ठीक है, 80% अधिक कर रहा है तो 5 से 4 अधिक हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। अब आगे देखिए, बी सी से 20% कम है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी अगर सी 5 है तो बी कितना है, ये कम है, यानी कि ये 4 हो जाएगा, 5 से 1 कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, कंबाइंड करना है, तो 4 से ऊपर वाला में गुना कर दीजिए और ये 5 से नीचे वाला में, तो 4 से करेंगे 36 होगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, इधर 5 गुना 5 25 हो, तो 36 20 25 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है तो गुना कर सकते हैं, नहीं तो आप देखिए यहाँ पर 1/5 दोनों में है, कॉमन ले लीजिए 1/5। उसके बाद कोष्टक में बचेगा 32 गुना 92। ठीक है, तो ये कितना होगा, गुना कर लीजिए, 32 दूना 64, बचा 6, 32 नमा
तो 16 में 144 दूना 288 होता है, 288 6 294। उसके बाद इधर क्या बच गया, इधर 1/5 आएगा तो 3 दूना 6 बच जाएगा। 1/5 गुना दोनों को जोड़िए 29 50 हो जाएगा। हटाएंगे 5 से, 5 पचे 25, 5 9 45, 590 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ए और बी के पास कुल 2300 रुपया है। यदि ए की राशि का 2/5 बी की राशि का 8/26 के बराबर है तो बी के पास कितनी राशि है। ठीक है, देखिए ए का 2/5 बराबर है बी का 8/26। हटाइए इसको 2 से 4 बार में, 2 दूना 4, 2 से 13 बार में। बी को इस तरफ लाएंगे तो ए बट्टा बी क्या आ जाएगा, ये 5 उधर गुना हो जाएगा, 5 दूना 10/13। दोनों मिला के 23 हो रहा है, जबकि सवाल में 2300 दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2300 के बराबर हो जाएगा। सीधा 100 गुना है तो बी का पूछ रहा है तो बी का 1300 हो जाएगा। ठीक है, 13 का 100 गुना, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। यदि कॉट एक्स बराबर 3 है तो इसका मान निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 3 कॉमन है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर 3 कॉमन ले लेंगे। 3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस साइन, और यहाँ पर 1 माइनस साइन है तो ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, नीचे भी उसी तरह से, यहाँ देखिए 2 कॉमन है और यहाँ पर भी 3 कॉमन है, तो दोनों से इससे 2 निकालेंगे, इससे 3 निकालेंगे तो बाहर आ जाएगा 2 गुना 3, और यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस कोस एक्स, यहाँ ये 1 प्लस कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स। कुल मिला के ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, 3 3 काट देंगे, बचेगा क्या, 1/2। इधर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, फॉर्मूला होता है। अब यहाँ देखिए 1/2 तो है ही, कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉट स्क्वायर एक्स, और कॉट का वैल्यू 3 है तो यहाँ होना चाहिए कॉट स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करके देंगे यहाँ पर 3 3 9, तो 9/2 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए एक कार्य को उतने समय में पूरा कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यानी ए और बी प्लस सी दोनों का जो कार्य क्षमता है वो क्या है, बराबर है, 1:1 है। आगे कह रहा है कि ए और बी मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी अकेले 60 दिन में। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इफिशियंसी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ए प्लस बी, और सी का क्या हो जाएगा, देखिए सी के साथ जो टाइम है वो ए बी में चला जाएगा, यानी कि ये 60 हो जाएगा, और ए प्लस बी का जो 10 दिन है वो सी में आ जाएगा। ये एफिशिएंसी का रेशियो हुआ। ठीक है, 0 0 काट दीजिए, 1 हुआ है। देखिए दोनों में अगर देखें हम लोग तो ए बी सी तीनों है, और यहाँ पर अगर दोनों को जोड़ के देखेंगे यानी ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर 1 1 2 यूनिट हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है 6 1 7 यूनिट। तो बराबर नहीं तो पहले इसको हम लोग बराबर करेंगे, तो यहाँ पर 7 हो रहा है तो इधर भी 7 से गुना कर दीजिए दोनों में। ठीक है, और उधर कितना हो रहा था 1 1 2, तो यहाँ भी ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए, अब बराबर हो जाएगा। 6 दूना 12 हुआ, नीचे 2 1 का 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 1 का 7, नीचे भी 7, ये 7 7 14, 12 2 14, बराबर हो गया एफिशिएंसी। अब किसका निकालना, बी का। तो देखिए वहाँ पर बी कैसे निकलेगा, सी का कितना है 2, सी का है 2। ठीक है, तो बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, ये टोटल 7 है, 7 में 2 माइनस करिए तो बी का कितना आ जाएगा 5। ठीक है, बी का एफिशिएंसी आ गया 5 यूनिट। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि बी अकेले इसे करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिए टोटल वर्क निकालना होगा, टोटल वर्क आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए ए और बी मिलकर 10 दिन में करते हैं, ए बी का एफिशिएंसी कितना है 12, तो 12 गुना 10 हो जाएगा टोटल वर्क। अब इस वर्क को बी करेगा तो बी का एफिशिएंसी 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे, इसको कटाते हैं 2 बार में, 12 दूना 24 दिन इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो निकालते हैं। देखिए 4 कॉस है तो 4 कॉस, ये देखिए पाई होता है 180 डिग्री, तो 6 से 180 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30, यानी ये हो जाएगा 30 माइनस अल्फ़ा, और ये हो जाएगा कितना साइन, और ये 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60, यानी 60 माइनस अल्फ़ा ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी का। ठीक है, और साइन ए माइनस बी का। ठीक है, दोनों फार्मूला याद होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं फार्मूला, आप देखते जाइएगा। ये होता है कॉस ए माइनस बी, होता है क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी, यानी देखिए ए का वैल्यू ये है, बी का ये है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर 4 तो है ही, इसको रहने देंगे। उसके बाद कॉस ए लिखना है, यानी कि कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये प्लस आ जाता है बीच में, साइन में ऐसा नहीं होता, साइन में माइनस रहता है, लेकिन कॉस में जो है यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाता है।
उसके बाद कॉस ए कॉस बी हो गया। उसके बाद क्या होता है, साइन ए साइन बी। तो साइन ए देंगे, यानी कि साइन ए कितना हो जाएगा, साइन 30 इंटू साइन अल्फा। यहाँ से यहाँ तक का ये फॉर्मूला हो गया, इसको आप अलग कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद इसका लिखिए साइन ए माइनस बी का, इसका क्या हो जाता है, साइन ए, ठीक है, साइन ए यानी कि साइन 60 हो जाएगा, गुना साइन साइन ए कॉस बी यानी कि बी कितना है, अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। उसके बाद माइनस देंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या हो जाता है, कॉस ए यानी कि कॉस 60 हो जाएगा, इंटू साइन साइन बी, तो साइन बी कितना है, साइन अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका इसका। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, आंसर निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 4 है ही। कॉस 30 कितना होता है, ये होता है √3/2। ये √3/2 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, प्लस साइन 30 कितना होता है, 1/2, और साइन अल्फ़ा है तो इसको भी रहने देंगे। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद इसका देखिए, साइन 60 कितना होता है, √3/2, और ये कॉस अल्फ़ा है तो इसको भी रहने दीजिए। माइनस कॉस 60 कितना होता है, 1/2। उसके बाद साइन अल्फ़ा है वो दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, तो कॉमन आ जाएगा। इसमें से 1/2 कॉमन आएगा, इसमें से भी 1/2 कॉमन आएगा। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, लिख देते हैं। यहाँ पर 4 है पहले से, और 1/2 इसका कॉमन लेंगे तो इसका बाहर आ जाएगा, इसका भी लेंगे तो इसका भी 1/2 बाहर आएगा। अब अंदर देखिए क्या बचा, यहाँ पर बचा √3 कॉस अल्फ़ा, यहाँ पर साइन अल्फ़ा, यहाँ पर बचा √3 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको बड़ी कोष्टक कर दीजिए, माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये दोनों कट जाएगा, एक बच गया। अब यहाँ पर देखिए, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, √3 का स्क्वायर 3 और कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो गया √3 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को आप साइन स्क्वायर अल्फ़ा में लिखेंगे, क्योंकि आंसर साइन में दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। क्या, तो इसके जगह पर ये लिख रहे हैं, यानी कि 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और माइनस का यहाँ भी हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखिए यहाँ पर गुना कर देंगे तो ये 3 गुना 1 3 हो जाएगा, और इसको जब गुना करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा होगा, 1 साइन स्क्वायर अल्फ़ा पहले से, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो ये कुल मिला के यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में यह आंसर दिया हुआ है, 3 - 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना होगा। तो देखिए, क्या इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल के गुना करना होगा, नहीं। एक फार्मूला होता है ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो वो दोनों संख्या का गुणनफल इन दोनों के बराबर हो जाएगा, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ ये दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो 18 दूना 36, 36 बचा 3, 18 चौक 72, 3 75, 756, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करने के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, तो वह 30 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है। देखिए, स्पीड का जो रेशियो यहाँ पर पहले 9 था, अब कितना है, यहाँ पर देखिए 15 है। ठीक है, कटाइए इसको, 3 तिया 9, 3 पचे 15, यानी कि 3:5। तो ये जो स्पीड का रेशियो है यही इसका डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, क्योंकि टाइम उसका वही रहेगा। वही यात्रा करना है 9 के स्पीड से और 15 की स्पीड से। तो डिस्टेंस अगर देखें तो कितना अधिक हो रहा है यहाँ पर, 2 यूनिट, जबकि सवाल में यहाँ पर कह रहा है 30 किलोमीटर। तो ये कितना गुना है, 15 गुना। इसका निकालना वास्तविक दूरी, वास्तविक ये है तो इसका भी 15 गुना करेंगे, 15 तिया 45 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है, पिछले क्लास में बताए थे। इसका क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक अलग कर लीजिए, एक जैसा है, और यहाँ से यहाँ तक अलग। क्या होता है, 2 इंटू ऊपर वाला का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, यानी कि √7 का स्क्वायर 7 प्लस √3 का स्क्वायर 3, नीचे हो जाएगा 7 - 3, प्लस देंगे। उसके बाद इसका भी करेंगे, 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, नीचे हो जाएगा √3 - 1, यानी 3 - 1। देखिए यहाँ पर 7 - 3 4 हो रहा है, 2 से इसको कटाइए, 2 बार में कटेगा। ठीक है, ऊपर कितना हो रहा है, 7 3 10, 2 से कटाएंगे इसको 5 बार में, और यहाँ पर ये दोनों भी कट जाएगा, बचेगा क्या, 3 1 4 और 5 9। 9 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, यदि एक्स अन्य व्यय पर कोई खर्च नहीं करता है और सभी अन्य व्यय पूर्ववत रहते हैं, तो एक्स के कुल व्यय का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर व्यय होगा। ठीक है, देखिए अन्य व्यय के बारे में कह रहा है, अन्य व्यय है कितना, 25%, यानी ये जो 25% है इसको ये खर्च नहीं करेगा।
तो मान लेते हैं कि पहले ये 100% धन खर्च कर रहा था। अब जब ये खर्च नहीं करेगा 25, तो इसका मतलब 25% कम खर्च होगा। कितना होगा अब होगा 75%। अब देखिए एजुकेशन के बारे में कह रहा है, तो एजुकेशन पर पहले हो रहा था 37.5%, तो ये किस पर हो रहा था 100% पर, ठीक है। अब जो 37.5% होगा अब किस पर होगा, अब होगा 75% पर, क्योंकि वो 25% खर्च नहीं करना चाहता है। तो 75% का अगर देखें 37.5, तो ये कितना परसेंट होगा, सीधा सीधा आधा है, यानी कि 50%। अब जो है शिक्षा पर 50% का खर्च होगा, तो ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, यदि एक्स बचत करने और प्रत्येक मद पर 20% की एक समान व्यय कटौती करने का निश्चय करता है, तो एक्स द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय में से शिक्षा पर व्यय होने वाले हिस्से में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ठीक है। देखिए वैसे अगर देखें आप, तो मान लीजिए कि 100 यूनिट पहले खर्च कर रहा था और शिक्षा पर 37.5 कर रहा था, ठीक है, 37.5% है। अब जो है ये 20% का कटौती करना चाहता है, तो खर्च तो वैसे ही रहेगा, जितना परसेंटेज पहले हो रहा था अभी भी उतना परसेंट होगा। अब जो है डेटा इसका बदल जाएगा, पहले 100 हो रहा था, अब 20% कम करेगा, यानी कि 80% ही करेगा, यानी 80 यूनिट। तो 80 यूनिट करेगा तो अब खर्च कितना होगा, 80 यूनिट का 37.5% होगा, ठीक है। पहले हो रहा था 100 का 37.5%, अब होगा 80 का 37.5%। यानी कहने का मतलब परसेंटेज वही रहेगा, सिर्फ इसका जो है बेस प्राइस, ये जो बेस है वो बदल गया, पहले 100 खर्च हो रहा था अब 80 होगा, तो 80 पर भी उतना ही होगा, यानी कि 0% इसका परिवर्तन होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है शिक्षा पर होने वाला व्यय डैश पर होने वाले व्यय के बराबर है, ठीक है। तो जोड़ लेंगे हम लोग कपड़ा स्वास्थ्य। देखिए यहाँ पर शिक्षा का तो 37.5 है ही। अब दो को देखना है, कपड़ा स्वास्थ्य, कपड़ा है 12.5, स्वास्थ्य है 12.5, तो कुल मिला के 25 हो रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। भोजन कपड़े, कपड़े और भोजन ये भी नहीं है। स्वास्थ्य भोजन, स्वास्थ्य कहाँ है, हेल्थ और भोजन ये भी नहीं है, ठीक है। बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी। आप जोड़ के भी देख सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कुल व्यय का अधिकतम प्रतिशत डैश पर किया गया व्यय है, ठीक है। ऑप्शन देखना है, उसके बाद छांटना है। स्वास्थ्य और कपड़े, देखिए स्वास्थ्य कहाँ है, हेल्थ 12.5, कपड़े है 12.5, कुल मिला के 25, ठीक है। भोजन और अन्य व्यय, तो भोजन कितना है 12.5, अन्य है 25, कुल मिला के कितना हो गया 37.5, तो अधिकतम यही होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर एजुकेशन भी रहता तो उसको वही आंसर हो जाता अकेले, लेकिन एजुकेशन नहीं दिया है, तो हम लोग ऑप्शन के आधार पर इसको आंसर टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।